Hello everyone, welcome back to our channel Journey to Excellence. So in this video we will be studying differentiation and integration. वैसे तो मैंने डिफ्रेंसीशन की पहले भी तीन वीडियोस एक्चुअली बनाई हुई हैं, तो अगर आपको बहुत डिटेल में डिफ्रेंसीशन समझना है देन यू मे वॉच दोज वीडियोस. अदरवाइज़ आज जो है हम डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन दोनों कंपैरिजन में पढ़ेंगे. दीज बोथ आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल जैसे इट इज़ रूट एक्स, सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/2. तो ऐसे ही है डिफ्रेंसीशन इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और जो आपको समझ भी सारा कुछ लग जाएगा. उससे पहले हम देखते हैं कि डिफ्रेंसीशन का और इंटीग्रेशन का सिंबल क्या क्या होता है. तो डिफ्रेंसीशन के लिए वी हैव डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई. वाई इज़ अ वेरिएबल. ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन में इसको लिखना हो सो वी विल राइट y dx and this is the sign for the integration. Clear? Now you can see here how do we write it. So it is dy by dx or d by dx of y. Now here y is equal to what? Function into x. मतलब जैसे कोई भी मेरे पास वेरिएबल है y, ठीक है, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे. सो आई विल से x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. और ये कैसे रिलेटेड है? फंक्शन से. इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे भी सेम टू सेम है, बट मैं ऐसे लगा दूंगी y इंटू डी एक्स. क्लियर? इस वीडियो में हम दोनों डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को साथ में ही लेके चलेंगे. ठीक है, अब देखो, यस, हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं. ठीक है, अभी लिखा था ना y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. सो व्हाट इज दिस f? फंक्शन. तो ये काफ़ी सारे होते हैं, अगर कांस्टेंट हो, पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है. सो वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम. राइट, जैसे अगर कांस्टेंट हो, सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो. कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, उसका जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने लिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टू. नाउ टू इज वट? कॉन्स्टेंट है, टू की वैल्यू चेंज तो नहीं होएगी, सो इट इज गोइंग टू बी ज़ीरो. सिमिलरली आई कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ फोर, दैट इज ऑल्सो ज़ीरो. 5, 6, 7, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? ज़ीरो आने वाला है. एट द सेम टाइम अगर हम कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करें, राइट, तो क्या आएगा? ये आएगा. यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू डी एक्स. सो टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा पहले, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, और टू बाहर था सो इट इज 2x. अब प्लस सी जो है ये हम लगाते हैं जब भी आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन करोगे. क्लियर? इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है. एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन. इनडेफिनाइट में हम लिमिट्स का यूज़ नहीं करते. ठीक है, लिमिट्स आपको पता है ना, 0 to 2 हो गया या 0 to x हो गया, ये वाली होती है लिमिट्स. सो इनडेफिनाइट में हम लिमिट्स का यूज़ नहीं करते, इसीलिए वहाँ पे हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं. ठीक है, जो कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में सी लिया है. ये कुछ भी हो सकता है, यू कैन राइट इट एज के, एनीथिंग. और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स का यूज़ करते हैं. आगे आई विल बी टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस, सो नो नीड टू वरी. तो ये आपको समझ लग गया होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ज़ीरो, वेयर एज इंटीग्रेशन अगर हम करें तो कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा, और dx का अगर इंटीग्रेशन करें सो दैट इज x. क्लियर? ओके, एंड c प्लस सी वहाँ आपने ऐड करना है जहाँ पे लिमिट्स नहीं है, यानी कि बेसिकली इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट यू हैव टू ऐड. ओके, नाउ सेकेंड फंक्शन वॉज पॉलिनोमियल फंक्शन. अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे y मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, x टू दी पावर n. सो यहाँ पे भी हम दोनों का ही पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन का भी, इंटीग्रेशन का भी. जब आपके पास एक्स एन हो तो उसके डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला रहता है? एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि जो ये पावर है ये आगे आ जाती है और इसमें से एक माइनस हो जाता है. क्लियर? सो इट इज़ एक्स एन का क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन एक्स एन माइनस वन. इंटीग्रेशन का थोड़ा डिफरेंट है, इट इज़, है ना, एक्स एन इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स. सो इट इज़ एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन. एंड अगेन सी कांस्टेंट इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स नहीं है, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है. ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा. लेट्स सी सर्टेन एग्जांपल्स हियर. जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स थ्री किया हुआ है, सो क्या आएगा? एन जो है आगे आ जाएगा, सो इट इज़ थ्री. क्लियर? सी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स थ्री, सो थ्री is n here, so 3x 3 minus 1.
विच इज़ इक्वल टू 3x2, राइट। तो यही तो लिखा है यहाँ पे 3x2। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में ये देखो x2 है ना, सो क्या लिखेंगे हम 2 + 1 ओवर 2 + 1 विच इज़ x3 ओवर 3, यही तो लिखा है। क्लियर। नाउ थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ये डिफ्रेंसिएशन का है, देखिए पता ही लग जाएगा ना dy/dx से, और इंटीग्रेशन का भी आपको पता लग जाएगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये सिर्फ आपको याद ही करने हैं, ठीक है, इनका और कोई खास इलाज नहीं है। सो सारे आपको याद करने हैं। जैसे dy/dx ऑफ sin x इज वट cos x, dy/dx ऑफ cos x इज वट माइनस, इट्स नॉट, इट शुड बी साइन हियर, करेक्ट कर लेना, cos x इज माइनस sin x, and dy/dx of tan x is what secant square x, dy/dx of cot x is what minus cosecant square x, dy/dx of secant x is what secant x tan x, and then cosecant x का क्या है minus cosecant x into cot x। ठीक है, ये तो आपको याद ही करने हैं कोई। these two are more important, that dy/dx of sin x is what cos x, प्लस का है ध्यान रखा जाए, और cos का क्या है माइनस साइन, यहाँ उल्टा है, इंटीग्रेशन में आपको पता है रिवर्स है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज वट माइनस कॉस एक्स प्लस सी, अगेन वी आर एडिंग बिकॉज यहाँ पर लिमिट्स यूज नहीं की गई हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स। सो इसमें भी यही दो इंपॉर्टेंट है, क्या याद आप रखना है आपने, dy/dx ऑफ साइन एक्स इज वट कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन अगर हम साइन का करें सो इट इज़ माइनस कॉस, ठीक है, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा प्लस साइन, साइन चेंज है सिर्फ, इतना ध्यान रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लॉग, अनदर फंक्शन दैट इज लॉग। सो लॉग बहुत आसान है, dy/dx ऑफ ln x नेचुरल लॉग है, दैट इज 1/x, ठीक है, ये डेरिवेटिव है फिलहाल, dy/dx इज ऑफ log x इज 1/x, इंटीग्रेशन बस रिवर्स है। अगर मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ 1/x का, सो इट विल बी log x प्लस सी, बार बार बोल रही हूँ ये आपने कांस्टेंट है ऐड करना है इन केस ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट्स आ जाएंगी तो फिर लिमिट्स में वैल्यू डाल के देन यू विल सॉल्व अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे ये आपने कांस्टेंट लगाया हुआ। सो ईजी है ये तो। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सबसे आसान है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की चाहे आप, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन EX, चाहे आप इंटीग्रेशन कर लो चाहे आप डिफरेंशिएशन कर लो सेम आंसर रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ EX इज व्हाट EX ओनली, एंड इंटीग्रेशन ऑफ EX इज व्हाट EX ओनली प्लस C। कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज व्हाट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 0। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट में क्या था, कांस्टेंट बाहर आ गया था, बेसिकली इंटीग्रेशन अगर dx की करोगे सो x ही आएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन में ये क्या था n(x(n-1), इंटीग्रेशन में ये क्या था x(n+1) ओवर n+1। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने देखे थे, मेरे साथ बोलो, साइन और कॉस का मेनली, dy/dx ऑफ साइन एक्स इज व्हाट कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन में क्या था साइन का माइनस कॉस, ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन वाज माइनस साइन, है ना, एंड इंटीग्रेशन कॉस का क्या था प्लस साइन, ठीक है जी। उसके बाद हमने लॉग का देखा था, लॉग हमने देखा था ln x का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 1/x, इसी का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो ये आ जाएगा, रिवर्स प्रोसेस। एक्सपोनेंशियल हमने देखा था, एक्सपोनेंशियल जो है वो चेंज ही नहीं होता, ठीक है, EX जो है इंटीग्रेशन कर लीजिए डिफरेंशिएशन कर लीजिए, आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे अभी मेन फॉर्मूलेज जो हैं वो ऑलमोस्ट हो गए हैं। नाउ दीज आर सर्टन फार्मूलाज यू नीड टू लर्न फॉर इंटीग्रेशन। तो ये आपने, ये वाला तो अभी आपने याद किया ही है, क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज व्हाट ln x, ये आपने याद ही रखना है, ठीक है ना, अभी किया ही आपने। अब यहाँ पे ये जो है बाकी के, इन पे आपने ध्यान देना है हमेशा। आपने इंटीग्रेशन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीग्रेशन में वेरिएबल के आगे कौन सा साइन है और कौन सा कांस्टेंट है वो आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ आपको समझ लग जाएगी, जैसे 1/a - x dx, सो x इज द वेरिएबल, राइट, ये तो कांस्टेंट है, तो x के साथ यहाँ पे देखो क्या साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है।
अभी आपने देखा ना 1/x इज व्हाट, ln x। सो 1/a माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स। ठीक है, ये आपने सीधा ही याद करने हैं। ओके, अब माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि जो x है उसके आगे माइनस साइन है, एंड ln ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगर x के आगे कोई वेरिएबल हो जाता, मान लो b हो जाता, देन यू नीड टू डिवाइड इट विद दैट। तो बस ये दो बातें आपने याद रखनी है, वेरिएबल के आगे साइन आपने याद रखना है, और दूसरा आपने क्या रखना है कि कोई कांस्टेंट तो नहीं लगा। ठीक है, आगे लिखा ही हुआ है वैसे एग्जांपल्स में, जैसे अब यहाँ पर देखो 1 ओवर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a इंटू डी एक्स। अब x के आगे कौन सा साइन है, प्लस, सो इट विल बी प्लस ओनली, एंड ln ऑफ x माइनस a। क्लियर। नेक्स्ट में देखो कांस्टेंट आ गया है, सो यहाँ पे 1b x के आगे है ना, सो 1/b। क्लियर, और x के आगे माइनस साइन भी है, सो माइनस ln ऑफ ऑल दिस थिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर ये x है सारा, हो सकता है आपको n लगे बट सारा x है। सो इट इज़ 1/a प्लस बी एक्स। सो b है तो 1/b लिख दिया, प्लस है तो प्लस है सारा, एंड ln ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो ये आपने याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पे अटेंशन टू द साइन एंड द कांस्टेंट अहेड ऑफ x, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब डिफ्रेंसिएशन के कुछ 3 महत्वपूर्ण रूल हैं, ठीक है, जो आपके रह गए थे, उसके साथ आपका डिफ्रेंसिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो बहुत इजी है डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी, इट्स जस्ट यू नीड टू लर्न सम फॉर्मूलाज एंड दैट इज इट। डिफरेंशिएशन क्या है, अब तो पता लग ही गया होगा क्या डिफरेंशिएशन है क्या इंटीग्रेशन है। dy/dx ऑफ uv। क्लियर। सो इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, पहले आप पहले का डिफरेंशिएशन करोगे दूसरे वाला का सेम, और दूसरे में आप दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे पहले वाला सेम। ठीक है, तो पहले मैंने dy/dx ऑफ u टाइम्स v प्लस dy/dx ऑफ v टाइम्स u। इजी। क्वेश्चन रूल जो है वो बस यहाँ आपने क्वेश्चन रूल में ध्यान देना पड़ेगा कि पहले किसको रखा है, जो पहले है उसी को ही पहले रखना है, क्योंकि यहाँ तो प्लस था कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ माइनस है ना, तो आगे पीछे में दिक्कत हो सकती है इसलिए। बट हमने क्या याद रखना है, जो पहले था उसका पहले डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लाई में भी हमने पहले u लिखा था तो u का डिफरेंशिएशन सेम ईयर, ये ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम ही है मल्टीप्लाई वाला। dy/dx ऑफ u बाई v है, तो पहले u है ना, तो dy/dx ऑफ u इंटू वी माइनस dy/dx ऑफ v इंटू यू। डिवाइड में है v स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन रूल, ये दोनों आपने अभी के अभी याद कर लेने हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ गई और एक से ज़्यादा है, यानी कि कुछ ऐसे आपके पास हैं कि एक के अंदर एक और है, तो उस केस में डिफरेंशिएशन सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है dy/dx ऑफ साइन ऑफ ln x। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो दो डिफरेंशिएशन होनी है, एक तो ln x की डिफरेंशिएशन होनी है और एक साइन की होनी है। ठीक है, यहाँ पे ln x जो है इट्स बेसिकली व्हाट, जो हम नहीं लिख रहे थे, dy/dx ऑफ साइन x लिख रहे थे, सो दिस x हियर इज ln x। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन करनी है। तो dy/dx ऑफ साइन x की हो जाएगी साइन ln x। क्लियर, तो इसकी हो जाएगी, उसके बाद ln x इटसेल्फ इज ऑल्सो अ फंक्शन, सो उसके बाद आपने इसकी भी करनी है। सो dy/dx ऑफ ln x मैंने आपको क्या बताया था, 1/x। क्लियर, अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिखूँ, सो आई कैन राइट इट एज कि आपने क्या लिख देना है, cos ln x, पहले मैंने dy/dx ऑफ इसका कर लिया, देन dy/dx of ln x, so I can write cos ln x times 1/x, this is my answer। ठीक है, और यही लिखा है मैंने, ये तो लिखा है। now pay attention to the second example, dy/dx of ln sin x। अगेन जो ln x था वो sin x है यहाँ पे, तो ln x की क्या आप लिख रहे थे, डिफरेंशिएशन 1/x लिख रहे थे ना, तो x यहाँ साइन x है, तो अगर dy/dx ऑफ ln साइन x आ जाएगा तो नीचे भी साइन x ही होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे dy/dx ऑफ ln साइन x की पहले विच इज दिस, एंड देन अगेन dy/dx ऑफ दिस साइन x विच इज व्हाट, cos x। क्लियर, और cos ओवर साइन क्या होता है, cot होता है, सो ये cot x आ गया। यहाँ पे जैसे मैंने नोट भी डाला हुआ है, लिखा हुआ है here
इट इज़ d/dx ऑफ ln ऑफ साइन एक्स, दैट्स वाई दिस। सिमिलरली जैसे ये था। ओके, नाउ नेक्स्ट आप लोग बता दीजिए, आगे होगा आपको d/dx ऑफ साइन इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिखूंगी विच विल बी कॉस एक्स स्क्वायर, एंड देन अगेन d/dx ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2x 2 - 1 विच विल बी 2x। नेक्स्ट है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पहले देखो, पहले क्या होगा, पहली जो पावर है इट इज x रेज टू दी n वाली, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा एंड 2 - 1, सो 2 साइन एक्स, गॉट इट। देन द सेकेंड d/dx ऑफ साइन एक्स विच इज cos x, क्लियर। सो दिस इज द चेन रूल। दो एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं। d/dx ऑफ, अब यहाँ पे 3 आगे 3 का इंटीग्रेशन होगा। सबसे पहले होगा दिस जो सबसे बाहर है कि एक्स एन वाली पावर लगानी है पहले आपने, ठीक है। फिर दूसरे में आपने क्या लगाना है, साइन ऑफ एक्स, फिर दूसरे में आपने लगानी है साइन एक्स वाली, ठीक है। और फिर तीसरे में आप लगाओगे फिर से एक्स एन वाली, ठीक है। तो पहले एक्स एन वाली लगेगी, 2 आगे आ जाएगा एंड 2 - 1, सो 2x एक्स स्क्वायर। सेकेंड साइन एक्स की कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर था ना, एंड देन अगेन दिस x2 की विच इज 2x। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कोई कंफ्यूजन है यू कैन राइट इन द कमेंट्स। नेक्स्ट लास्ट d/dx ऑफ रूट ऑफ दिस। सो रूट को हटा के मैं 1/2 लिख सकती हूँ। इसमें भी अभी आप पहले खुद कर लो, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। पहले ये पावर रूल लगेगा, सो 1/2 आगे आ गया एंड देन होल ऑफ दिस 1/2 - 1 विच इज़ व्हाट -½ ठीक है। ये आ गया पहले का। दूसरा क्या है, ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट टर्म का इज़ लाइक दिस, तो इसमें लगेगा पावर रूल ही। तो इसमें पहले इसका करना है, पहले इसका करना है, दो अलग अलग का करना है ना, तो इसमें पावर रूल लगेगा। 2 एक तो पहले कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टाइम्स, अब ये इसका करना है आपने, सो इट विल बी 2x 2 - 1, 2 2 = 4x, एंड d/dx ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, सो इट विल बी 4x + 0, क्लियर, जो यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर। और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। 2 से और 4 जो है ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 पे। सो नाउ आई एम लेफ्ट विथ, मैं लिख देती हूँ एक बार, 2x² + 3 - 1/2, ठीक है ना, इंटू 2x। सो एक तो माइनस है यानी कि ये टर्म नीचे जाएगी, दूसरा हाफ है यानी कि इसका अंडर रूट बनेगा, तो तब जाके मेरे पास आ जाएगा 2x डिवाइड में, क्योंकि माइनस में था, एंड हाफ है तो रूट में, क्लियर। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। नाउ सी इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन भी मैंने आपको साथ में ही करवाया है, सारे फॉर्मूले करवा दिए हैं आई थिंक। सो इंटीग्रेशन जो होती है दो तरह की होती है, इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट। इंडेफिनाइट्स में होते हैं लिमिट्स यूज़ नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया जाता है क्योंकि लिमिट्स नहीं है, ठीक है। डेफिनाइट्स में लिमिट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन में बताया था कि y इज़ फंक्शन ऑफ x, where y is the dependent variable, f is the function and x is the independent variable। तो वहाँ पे मैंने लिखा था d/dx of y, तो सेम हियर, बस यहाँ पे ये वाला साइन है। सिंपल्स जो है मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 0, बट यहाँ पे 0 नहीं था कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे क्या था कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा dx का विच इज़ x, ठीक है, और लिमिट्स नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड किया हुआ है। जैसे एग्जांपल भी लिया हुआ है, 2 मेरा बाहर आ गया एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट x, सो 2x + c। अब c इसीलिए डाला है क्योंकि यहाँ लिमिट्स नहीं है, है ना। अगर मैं लिमिट्स लगा दूँ फिर c नहीं आएगा, तो लिमिट्स वाला भी एक बार लिखा ही हुआ है, 0 to 2 लिखा हुआ है, तो 2 मेरा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने आपको x बताया है तो x लिख दिया। अब x में आपने लिमिट लगा देनी है 0 और 2। पहले क्या करोगे, अपर लिमिट डालोगे, तो x की जगह पे पहले 2 डाला, माइनस लोअर लिमिट, माइनस x की जगह पे 0 डाला, विच कम्स आउट टू बी 4। उसके बाद देर आर सर्टन फार्मूलाज, जैसे x n dx, इट इज़ x n + 1 / n + 1 + c। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट इसमें कंडीशन रह गई थी दैट n शुड नॉट बी -1। तो यहाँ पर देखो x मान लो मैंने -1 कर दिया, तो मैं वही आइडेंटिटी लगाऊंगी x n + 1 वाली, -1 + 1
-1 + 1, ये तो 0 आ गया, x टू द पावर 0 ओवर 0, नीचे 0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो मतलब इसका तो कोई आंसर नहीं है, तो ये गलत हो गया। सो इसीलिए इन्होंने बोला है कि n1 -1 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग हो जाएगा। अगर n -1 है तो मतलब कि इट इज़ 1/x, और इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई हुई है ln x। तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ लिखा है, दिस इज़ ऑल एक्स्ट्रा थिंग्स जो मुझे लगा था यू शुड बी नोइंग, तो मैंने लास्ट में लिख दी है। जैसे ये था ना एक्स एन का इंटीग्रेशन, तो वट इट वॉज xn + 1 ओवर n + 1, ठीक है। तो इसी का ही आप डिफ्रेंशिएशन करके देख लो, यही आंसर आ जाएगा। किया है हमने, ये डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, d/dx ऑफ xn + 1 ओवर n + 1, n + 1 में x नहीं है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये बाहर हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन मे कम इट लाइक दिस कि आपको डी डिफरेंशिएशन करनी है एक्स एन की, बट एक्स लिखा ही नहीं है। सो इन दैट केस यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एक्स, ठीक है। फिर इनको आप इंटरचेंज कर दो नीचे वाली टर्म्स को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स एन बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो इसका फिर सिंपल है एन एक्स एन -1 इंटू डी एक्स बाई डी टी। सो फिर ये एक्स्ट्रा बातें आपको काम आ जाएंगी, इसलिए लिख दी है। ln ऑफ ई इज़ 1, ठीक है। ln of 1 is 0, ln of 2 is what, 0.693। सो बस ये आपको सिंपल याद करनी, जैसे आपने करी होती है ना, √3 की वैल्यू आपने याद करी होती है 1.73, पाई की वैल्यू आपने याद करी होती है 3.14। सिमिलरली ln e is 1, ln 1 is 0, ln 2 is 0.693। नेक्स्ट, यस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, ln a रेज़ टू द पावर b, तो ये b आगे आ जाएगा, b ln a। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉग की, विच आई हैव डिस्कस्ड in my earlier video, you must go watch that, ठीक है। जैसे ln a into b is what, ln a plus b, ln, या रिवर्स भी चलेगा ये, ln a by b is what, ln of a minus ln of b, ठीक है। सिमिलरली ln a to the power, तो पावर आगे आ जाएगी, जैसे ये वाला किया हुआ है हमने, तो 3 कम्स अहेड 3 ln of 2, तो यहाँ पे ln 2 की आपको पता है 0.693। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू। नेक्स्ट अदर इम्पॉर्टेंट इज दैट इफ़ ln a इज़ b, तो ln को हम उधर पहुँचा सकते हैं बेस में इसके, एंड विच विल बी e, जैसे यही वाला है, तो ln अगर मैं इधर लिख दूंगी, सो इट विल बी e इज इक्वल टू e1, जैसे लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर ln को इधर भेज दूंगी तो e 0 हो जाएगा, ये वाला ln इधर चल जाएगा तो e 0.693 हो जाएगा। देन देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन रूल, जैसे वाई इज u इंटू वी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v -1। सो अगेन यहाँ पे आप लगा सकते हो, आइदर यू कैन अप्लाई क्वेश्चन रूल हेयर विच इज़ वेरी मच ईजी, और यू कैन डू बाय मल्टीप्लीकेशन रूल ऑल्सो, योर चॉइस, बट दिस इज़ ऑल्सो ईजी, बट ये भी फॉर्म होती है तो आपको बता दिया। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, सो अगेन वेरिएबल है पहले, तो 1/a बाहर हो गया, और x प्लस बी वेरिएबल कह रही हूँ, कॉन्स्टेंट आ गया। सो हेयर ऑल्सो 2 है x के आगे, तो 1/2 बाहर हो गया, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 स्क्वायर, तो x ये वाली है, तो यही लगाई हुई है यहाँ पे। नाउ देर आर सर्टन क्वेश्चंस विच यू कैन प्रैक्टिस, दीज आर written here, like sin of 2x - 4 dx, so again x के आगे पहले दिया हुआ है 2, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा, एंड देन साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज व्हाट, cos x प्लस c, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x - 4 है, x के आगे कुछ है 1/5, तो उसको रख लिया, देन 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x, सो ln ऑफ दिस, अगेन यहाँ पर ये रिवर्स कर दिया बस, सो ताकि माइनस भी ऐड करो और 1/5 भी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज व्हाट, ln x, एंड दिस एक्सपोनेंशियल पावर है जो मैंने आपको बताई थी, सेम ही रहेगा एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, बट 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन इज सेम। सो दिस इज इट।